Hey everyone, welcome back to another video of Legal Cruise. Today's topic is collegium system in India. So here we will discuss collegium system, constitutional provisions, reason for the evolution of collegium, appointment procedure of Supreme Court judges, National Judicial Appointment Commission, fourth judges cases, and advantages and disadvantages of collegium system, and some facts about Dr. Justice D.Y. Chandrachud. So what is collegium system? Collegium system क्या है? The collegium system in India is also called judges selecting judges, a system for the appointment and transfer of judges of the Supreme Court and the High Court. यह सिस्टम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र के लिए है. A collegium has the Chief Justice of India plus 4 senior most judges of the Supreme Court, and the High Court also has a collegium which consists of Chief Justice of the High Court plus 2 senior most judges of the High Court. यह सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के द्वारा इवॉल्व हुआ, ना कि किसी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा. Constitutional provisions for the appointment of judges. So there are two articles, Article 124 Clause 2 and Article 217. Article 124 Clause 2 बताता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जो प्रेसिडेंट के द्वारा होगी आफ्टर द कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट. एंड आर्टिकल 217 बताता है हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जो प्रेसिडेंट के द्वारा होगी after the consultation with the Chief Justice of India and the Governor of the state. Reason for the evolution of collegium. From 1950 to 1973, there exists a convention that the senior most judges of the Supreme Court was appointed as a Chief Justice of India. तो 1950 से 1973 में यह कन्वेंशन एग्जिस्ट थी, मतलब यह परंपरा थी कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए अपॉइंट किया जाएगा. बट इन 1973 यह कन्वेंशन वायलेट हुई जब 3 सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड करके A.N. राय को अपॉइंट किया गया एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अगेन इन 1977 जब 10 सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड करके M.V. बैग को अपॉइंट किया गया एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो दिस रिजल्टेड इन अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. इवोल्यूशन ऑफ कॉलेजियम. जो कॉलेजियम सिस्टम का इवॉल्व हुआ वो 3 जजेस केसेस से हुआ. फर्स्ट जजेस केस S.P. गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981. इस केस में कहा गया कि द टर्म कंसल्टेशन यूज्ड इन आर्टिकल 124 एंड 217 डिड नॉट मीन्स कॉन्क्रेंस. मतलब कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं है कॉन्क्रेंस. सलाह तो होगी, ज़रूरी नहीं है कि सहमति भी हो. एंड देयरफॉर द प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड बाय द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू अपॉइंटमेंट. प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होंगे फॉर द कंसल्टेशन एंड वो अपनी मर्जी से भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं. Second judges case, Supreme Court Advocates on Record Association versus Union of India 1993. Is the decision of the first judges case was overturned in this case and Supreme Court held that consultation meant concurrence. जो फर्स्ट जजेस केस का जो डिसीज़न था वो ओवरटर्न हुआ इस केस में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन मीन्स कॉन्क्रेंस है, मतलब सलाह मीन्स सहमति है. और जो कॉलेजियम सिस्टम के जो मेंबर होंगे वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. थर्ड जजेस केस द री स्पेशल रेफरेंस 1998. इस केस में कॉलेजियम सिस्टम के मेंबर्स को इंक्रीज करके 5 मेंबर्स कर दिया गया जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे. अब हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस. कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ जजेस के नेम्स रिकमेंड करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कॉलेजियम को कुछ नेम सजेस्ट कर सकती है. यदि कॉलेजियम के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को नेम्स रिसेंड किए जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उस पर अपनी असेंट देनी ही होती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को उस पर अपनी सहमति देनी ही होगी और सहमति देने के लिए ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया है. नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन. The NDA government brought NJAC
by the 99th Amendment Act of 2014 to replace the collegium system. गवर्नमेंट के द्वारा NJAC लाया गया by the 99th Amendment Act of 2014 जिसने कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस किया. Purpose of NJAC: to make the appointment of Chief Justice, Supreme Court judges and the High Court judges so that greater transparency and accountability can be achieved for the same. नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन का यह पर्पस था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस एंड चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी अचीव हो सके. कंपोजिशन ऑफ NJAC. NJAC की संरचना. NJAC की संरचना में कौन कौन शामिल होंगे? तो वो होंगे द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड 2 एमिनेंट मेंबर्स. 2 एमिनेंट मेंबर को चूज़ करने के लिए कमेटी होगी और उस कमेटी में शामिल होंगे द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा. रीज़न ऑफ गवर्नमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NJAC. नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन को फॉर्मेट करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ रीज़न थे, जो थे कि नो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस. अपॉइंटमेंट प्रोसेस में पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं थी, एंड नो चेक ऑन द अपॉइंटमेंट इज़ मेड एंड द अपॉइंटमेंट इज़ बेस्ड ऑन द पर्सनल प्रेफरेंस ऑफ द कॉलेजियम रादर देन द मेरिट. मतलब जो कॉलेजियम में जो अपॉइंटमेंट, जो नियुक्तियाँ की जाती थी, वो व्यक्तिगत प्राथमिकता पर आधारित थी, ना कि नियुक्ति योग्यताओं पर. 4th जजेस केसेस 2015 NJAC एक्ट स्टक डाउन. 2015 में 4th जजेस केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच ने NJAC को नल एंड वॉइड बोला, एंड सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन है और ये हमारी इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंसी के हैम्पर कर रहा है, इसलिए इसे स्ट्राइक आउट कर दिया गया. इसलिए नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन को 2015 में हटा दिया गया. एडवांटेजेस ऑफ कॉलेजियम सिस्टम. increases secrecy which leads to the proper and effective functioning of the institution. यह सीक्रेसी को बढ़ाता है, जो इंस्टीट्यूशन के प्रॉपर एंड इफेक्टिव फंक्शंस को लीड करती है. जुडिशरी बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स. जुडिशरी पॉलिटिक्स से इंडिपेंडेंट बनती है, एंड द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन हैज़ नो स्पेशलिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एज कम्पेयर टू जुडिशल ऑर्गन्स. जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के पास ऐसी कोई स्पेशलिटी नहीं होती एज कंपैरिजन टू जुडिशल ऑर्गन्स. डिसएडवांटेजेस ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम. प्रोवाइड नो गाइडलाइंस फॉर सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स विच लीड्स टू द वाइड स्कोप फॉर नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म. ये कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के लिए कोई गाइडलाइंस प्रोवाइड नहीं करती, जिससे क्या होता है, नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म को बढ़ावा मिलता है. Lead to a burden on the judiciary because already many cases are pending in the court and this is a very time consuming. कोर्ट्स में पहले से ही बहुत सारे केस पेंडिंग हैं और ये जुडिशरी पर और बर्डन डालती है और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. Violates the system of checks and balances. The no transparency of the judiciary and judicial system. Some facts about Dr. Justice D.Y. Chandrachud. Dr. Justice D.Y. Chandrachud had taken oath on 9 November 2022 as the 50th Chief Justice of India. Dr. Justice D.Y. Chandrachud ने 9 नवंबर 2022 को 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की ओथ ली थी, एंड डॉक्टर जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ भी चीफ जस्टिस बनने से पहले कॉलेजियम का पार्ट थे. कंक्लूजन. कॉन्स्टिट्यूशन में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कोई क्लियर प्रोसीजर नहीं दी गई है और सिर्फ एक कंसल्टेशन टर्म दिया गया है, जिसने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच कन्फ्लिक्ट किया है, जिसके कारण 3 जजेस केस से कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ है. Thank you so much for watching this video. If you like this video, please hit the bell icon.